वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही खूबसूरत हेडिंग्स है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगा बच्चों कि जो पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव, 2016-17 तक ये दोनों पाठ एक थे, कंबाइन थे। मतलब तीसरा वाला पाठ भी पहले पाठ में शामिल था। सुष्मी जी हंसते हुए समझो कि पहला और तीसरा मिक्स होकर के एक पाठ था, और उस पाठ का नाम था वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही था, लेसन जो है इसी नाम में था। तो जैसा कि आप जान रहे हो ये दोनों एक साथ थे, एक ही लेसन में थे। तो काफ़ी हेडिंग इसकी तभी समझ में आएगी जबकि उस लेसन की हेडिंग का नॉलेज आपको रहे। जैसे आपको बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बच्चे पढ़े हुए हैं उसमें एक टॉपिक पढ़ाए थे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाए हुए थे। और बेटा वहीं पर एक हेडिंग बताए थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मस्त डेरिवेशन थे। अच्छी स्थिति में तीव्रता 2 लाख, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता और विशेष स्थिति में तीव्रता, 3 डेरिवेशन थे। सेम उसी की काफ़ी डेरिवेशन यहाँ है। अब जो बच्चे उस पाठ को नहीं पढ़े हैं थोड़ा उन्हें दिक्कत हो सकती है। मेरा प्रयास रहेगा कि वो बच्चे भी समझें जो ऐसा की तरह पहला पाठ नहीं पढ़े हुए हैं। तो ऐसा जी जरा ध्यान देना। पहले तो जानो बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। सभी साथी ध्यान देंगे। अगर हम अगर हम दो आवेश ले लें और समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के, कोई 2 आवेश अगर हम ले लें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के। समान परिमाण मतलब अगर हम दाहिने हाथ में अंशिका जी 20 कूलाम का आवेश रख दें और बाएं हाथ में भी 20 कूलाम का आवेश, माने आई हैव 2 हाथ। कै हाथ है? दाहिने हथवा में 20 कूलाम और बाएं हथवा में भी 20 कूलाम, लेकिन एक दाहिने वाला जो है प्लस आवेश है और बाएं हाथ वाला माइनस आवेश है। तो अब हमारे पास क्या आवेश हो गए? 2। दोनों की 2 खासियत, समान परिमाण के हैं किंतु विपरीत स्वभाव के हैं, एक प्लस एक माइनस। दोनों को अगर नजदीक रखते हैं, कसम भगवान की, यही कहा जाता है द्विध्रुव। समझ गया है कि क्या कहे? क्या आवेश रहा चाहिए? समान परिमाणवा और विपरीत प्रकृति के 2 आवेश जब पास पास रखे हुए अल्प दूरी पर हुए तो यही रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तो यही रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। पढ़ेंगे तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव हो गया। और बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। और जैसा कि आप जान रहे हो कि जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है उसका मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। केंद्र से जितनी दूरी पर धन विषुवा होता है उतनी दूरी पर ऋण विषुवा होता है, और दोनों की दूरी यल। इस तरह से दोनों आवेशों के बीच की दूरी माने अक्ष की लंबाई 2l। जैसा कि सुष्मी बता रही हैं, सर जी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश का जो आवेशी परिमाण q है और जो अक्ष की लंबाई 2l है, दोनों का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशी परिमाण q और मध्य की दूरी 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। P बराबर Q/2l। तो अब यहाँ गौर फरमाइएगा सभी लोग, वैद्युत द्विध्रुव, अरे बोली भाई वह चलो बताए क्या? यहाँ पर एक स्थान A है और यहाँ पर -q कूलाम का एक आवेश रख दिए। एक आवेश -q कूलाम का कहाँ पर रख दिए? A पर। और बच्चों इस आवेश से थोड़ी सी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु B है
जहां पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रख दिए, यकीन मानो अमिका जी ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। क्यों वैद्युत द्विध्रुव बन गया अनामिका जी? ध्यान से देखिएगा हंसते हुए। कई आवेश दिखाई दे रहे हैं, समान परिमाण के हैं। क्यों यहोवा, क्यों यहोवा, लेकिन अपोजिट नेचर, दुश्मन स्वभाव, प्लस है माइनस, नजदीक धरा है तो वैद्युत द्विध्रुव के किनारे, और वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये द्विध्रुव की अक्ष है, और नीरजे द्विध्रुव के अक्ष का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र है। केंद्र से जितनी दूरी पर प्लस आवेश होता है, केंद्र से उतनी ही दूरी पर माइनस आवेश। इधर क्लियर? चित्र का मतलब समझो कि अगर जो है सुहाना का नाम लेके बोले, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू से बना है। दो आवेशों बना है, ऐसा यहां तक समझ में आया क्या? और अक्ष ए बी की लंबाई फोटो देख के बताओ, ऐसा 2l, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l। इतना आपको समझ में आ रहा है? देखो बेटा, अभी कल ही एक डेरिवेशन हम लोग किए हैं, कल परसों में, स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने अगर कोई एक आवेश कहीं रखा होता है तो उसके कारण r दूरी पर उत्पन्न जो है तीव्रता और उत्पन्न विभव, दोनों डेरिवेशन कर चुके हो इस चैप्टर में। कल डेरिवेशन कराए थे शाम की बैच में, सुबह कराए थे कि परसों, कि कोई आवेश अगर कहीं रखा हो तो उसके कारण कितना विभव बनेगा। ये कोई आवेश है, r दूरी तक उत्पन्न विभव का डेरिवेशन कल ही किए थे, 1/4 Q/r। इस हेडिंग का नाम सुनो जरा अनुराग। स्थिर बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर उत्पन्न विभव का व्यंजक 1/4 Q/r होता। फरहीन जी विश्वास हो गया, पलट कर देख रही। तो अभी अभी परसों डेरिवेशन कराए थे कि अगर कोई आवेश रखा हो तो स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का सूत्र ये होता है। माने कोई आवेश अगर कहीं हो तो वो चारों तरफ कितना विभव बनाता है? 1/4 Q/r। कितना विभव बनाता है कह दूँ आप। तो अब ये आवेश जो है r दूरी पर विभव 1/4 Q/r बना रहा है। तो अब हमारी हेडिंग पे आओ। वैद्युत द्विध्रुव बना दिए कि नहीं? द्विध्रुव सबको दिख गया कि नहीं? द्विध्रुव के कारण माने करे बदौलत विभव, माने इसके कारण विभव क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ समझो समृद्धि, एक आवेश यह और एक आवेश यह आवेश विभव बनाए और यह आवेश विभव बनाए, दोनों विभव जोड़ दे टोटल विभव आई जाए, है ना। अब अगर हम घर बनवावत हुई, एक मनई लगाए हुई काम पे, वो जितना काम करे और दूसर का मनई जितना काम करे, टोटल शामिल कर दी तो टोटल काम आई जाए कि ना, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों का कुल योग परिणामी विभव होगा। ये अलग विभव बनाएगा, ये अलग बनाएगा, जोड़ देंगे तो टोटल विभव आ जाएगा। लेकिन ऐसा जानकार लड़की है, ये कह रही है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव 3 कंडीशन में प्राप्त होती है। हाउ मेनी कंडीशन? कभी कभी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में निकालते हैं। माने वही गांव निकालब जौने गांव वैद्युत द्विध्रुवन बा, अक्ष की दिशा में निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव। और कभव निरक्ष माने वैद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक रेखा की दिशा में निकालेंगे। और कभी कभी विशेष स्थिति में, मतलब सुहाना समझ गए कि जैसे तीव्रता निकाले थे 3 कंडीशन में, वैसे विभव निकालेंगे 3 कंडीशन में। एक बार नक्षत्र जी फिर से, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे हों तो यही रचना क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के अलग अलग विभवों का सम्मिलित योग द्विध्रुव कारण परिणामी विभव होता है। सूरज कुमार जी,
वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव कई कंडीशन में आता है? अच्छी स्थिति में, विशेष। तो पहले अच्छी, और तीनों का अलग अलग डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। हमसे जो है सुहाना कह रहे हैं सर जी पहले अच्छी स्थिति निकालिए, तो सुहाना की बात काटी नहीं जा सकती है। अच्छी स्थिति, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अच्छी स्थिति में कैसे निकालेंगे? गौर फरमाइएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, द्विध्रुव का केंद्र है। अब हमको अक्ष की दिशा में कोई बिंदु हो वहीं पर विभव बताना है। तो मान लेते हैं इस द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में, अक्ष की दिशा में यहां कोई बिंदु यम है और ये केंद्र से r दूरी पर है, यहीं पर हमें विभव ज्ञात करना है। प्लस आवेश अलग यहाँ विभव बनाएगा, माइनस आवेश अलग यहाँ विभव बनाएगा, और हमें दोनों विभव को अलग अलग जोड़ देना होगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा, माना द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में केंद्र से r दूरी पर बिंदु यम स्थित है, जहां वैद्युत विभव प्राप्त करनी है। ओके, कहां पर वैद्युत विभव प्राप्त करना है? साफ साफ सोचते हुए यहां ध्यान दें। तो प्लस आवेश की यम से पहले जो है दूरी निकाल दें। किस आवेश की? प्लस आवेश से यम तक दूरी। देखो बी यम, बी से यम तक, कोई बोलेगा नहीं आज ऐसा बताएगी, ऐसा देखो जरा आप खोल के, ओ से ऐसे चूना भरा ट्यू 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 क्या तक कितनी दूरी हो गई? अब 10 टन है निकाला, यहाँ तक मिटा जाए, यह तरह बचा रहे ना, समझ में आए? माने हिया से हिया तक बिना कि फुल दूरी में यह दूरी 84 का है, आर में से यल कम हो जाए तो आ जाए, तो टेका का लिखा जा सकता था, टेका वैल्यू आ जाए पक्का। चला, अगर ए से माने जो माइनस वाला आवेश है, ए से यम तक ए का निकाले को, गौर फरमाइएगा, शाश्वत डान माइनस आवेश की यम तक दूरी बतानी है गधे। देख इधर, यहां से नाप यहां से कितना है, लेकिन नापना यहां से है, तो यल और बढ़ गया क्या? ये भी यल, ये भी यार मिला के टोटल, अरे मोरी माई आर प्लस यल, दोनों दूरी पता लग गया। जैसा कि हमारे बीच महवीर जी बैठी हुई है गुस्साते हुए, प्लस क्यू आवेश के कारण यम पर विभव V1, माइनस क्यू आवेश के कारण यम पर विभव V2, इन्हें दोनों अलग अलग निकाल लें। इतना समझ में आया? क्या लिख दें? Bm बराबर, चित्र देखो कितना आया, Am बराबर, वैद्युत द्विध्रुव देखे यहाँ, द्विध्रुव पे क्या आवेश होता है? दोनों आवेश अलग अलग विभव बनाई है, हेरी जोड़ी टोटल विभव आ जाए। पहले कौन आवेश है के कारण विभव निकाली, अचानक से कि कौनो आवेश के कारण विभव कल डेरिवेशन भा रहा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान, ओके। असलिए प्लस क्यू आवेश या ध्यान दो के कारण हवा नहीं, यम पर वैद्युत विभव V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है प्लस क्यू, अब दूरी हिया से हिया तक Bm, दूरी Bm है कि नहीं? मुश्किल, B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r माइनस m,
सुहाना भाई समझना है। ऐसे ही ईमानदारी के साथ माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल ले। देखो ऐसा सीखो कि आपको तुरंत यहीं पे याद हो जाए, रिवाइज और दोहराने की जरूरत न पड़े। मजा आई यहाँ तक? पहले भाई दूर बने, दुधुर के केंद्र से दूरी लीना वेद के यल यल, अक्ष बने दुयल, दुधुर आगुल बने कूंजु टूयल, अक्ष की दिशा कौनो बिंदु यम धरे, यम पे जो है विभव निकाले के बाद प्लस आवेश के कारण और माइनस आवेश के कारण। तो प्लस आवेश के कारण विभव निकाला था ही, तो यहाँ इस तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। यहाँ तक समझ में आया? अब माइनस क्यू आवेश के कारण यम पर वैद्युत विभव V2, बोलो बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान दूरी AM माने V2 बराबर सूरज हुआ मध्यम। समझ आ रहा है? ठीक बा? बोलो जोर से। आगे बढ़े बच्चों। अब दोनों अलग अलग आवेशों के कारण विभव आ गया कि नहीं? तो सुहाना बेटा आप क्या करें? शामिलात विभव, टोटल विभव। चलो देखते हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण यम पर कुल विभव V बराबर यम पर कुल विभव। एक आवेश ने विभव बनाया V1, दूसरे ने क्या बनाया है Q। दोनों का मान धर दे चुप्पे चुप्पे। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सुहाना नहीं समझ रहे? कामन ले ले बच्चों। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कामन 1/r माइनस L 1/r लघुत्तम ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q लघुत्तम ले r माइनस L r प्लस L। हर से हर को भाग दो, जो आए अंश में गुणा करो। r माइनस L कट गया, r प्लस L कट गया, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया। शिवम गुप्ता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q L और L r माइनस L r प्लस L। कोई दिक्कत? Q इंटू 2L क्या लिखा जाता है? तो हो गया V बराबर 1/4 जो बच्चे तीव्रता वाला चैप्टर पे टॉपिक पढ़े हैं उन्हें हमने बताया था कि जो L है वो बहुत छोटी राशि है R की तुलना में, इसलिए L का स्क्वायर और ज़्यादा छोटी हो जाएगी R स्क्वायर तुलना में नगण्य हो जाएगी। इसलिए जहाँ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है उसको हम लगभग R स्क्वायर ही लिख देंगे। यही बताया था नहीं? आगे बढ़ो शिवांश से डाल। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न